हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह देखिए 5 बजे का टाइम है, तब मैं शूट कर रही थी बाहर का। कितना सुंदर नज़ारा लग रहा था, तो उस समय मैं शूट करने लगी। और यहाँ पे देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे कल दोपहर का है, जो बच्चों के साथ मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ सांप सीढ़ी खेल रही थी, लूडो सांप सीढ़ी खेल रही थी। तो जो दोपहर होती है बच्चों के साथ खेलने कुछ अलग ही मज़ा रहता है। और ये तन्वी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, यानी प्यार में दोनों को करती हूँ। तन्वी थोड़ा छोटी है ना, तो उससे उससे मेरे को लाड प्यार करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और बड़ी तन्वी तानिया थोड़ा सा सीरियस रहती है, तो उससे इतना लाड प्यार नहीं होता पाता है, कि उसको पसंद ही नहीं आता है। लेकिन तन्वी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए उससे इस प्रकार मैं करती रहती हूँ। तो हम लोग खेल रहे थे और खेलते ही खेलते दो तीनों की लड़ाई होने लगी। पता है, हम लोग लूडो सांप सीढ़ी खेल रहे थे, तो हम लोग ने कहा कि हम लोग की किसी की जो गोटी होती है वो निकल ही नहीं रही थी। तो हमने कहा कि तुम लोग चीटिंग कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि मम्मा आप चीटिंग कर रही हो, ठीक है ना। और मेरे को गेम ओवर करना था, तो कुछ चीटिंग वो लोग की, कुछ चीटिंग मैंने किया। इसे वो विनर वो लोग हुई, मैं तो विनर नहीं हो पाई। मैंने कहा मैं विनर नहीं बनी तो मैं नहीं खेलूँगी। तो मतलब बोली नहीं मम्मा, एक चांस और खेलते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं विनर हम बन जाएंगे, आप बन जाओगी। तो ऐसे ही बच्चों के साथ आफ्टरनून में कुछ ना कुछ खेलने लग जाते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है जब पेरेंट्स भेजते हैं, जब पेरेंट्स करते हैं ना, खेलते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए वो देखिए ज़रा, दोनों खेल रहे थे। हाँ, और मेरे को मम्मा मम्मा करे पड़ी थी। हाँ, तो बड़ा मज़ा आ जाता है क्योंकि बच्चों के साथ खेलने में। तो ऐसे ही हम हमेशा खेलते रहते हैं, प्यार भी करते रहते हैं, खेलते भी रहते, लड़ते भी रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा रहता है, हम अधिकतर टाइम बच्चों को ही देते हैं। तो बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये बरबटी लूबिया को और ये क्या कहते हैं इसको, कुंदरू, हाँ कुंदरू को और बरबटी को मैं धुलने आ गई। कि बच्चों के साथ खेल करके मैं कुंदरू बरबटी धुलने आ गई कि मुझे दोपहर में शाम को सब्ज़ी बनाना है, तो क्या बना लूँ मैं शाम को सब्ज़ी। तो ये मैं दोनों को धुल ले रही हूँ, कि मैं इकट्ठा सब्ज़ी धुल के रख लेती हूँ ना, एक दो सब्ज़ी धुल के रख देती हूँ, जो मुझे शाम सुबह बनाना होता है तो वही मैं बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी धुलूँगी, और धुलने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ देखती हूँ। यहाँ पे चाय गिर गई थी मेरे गैस में, तो इसलिए मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा साफ़ कर लो, नहीं तो फिर वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा फिर लग जाता है। तो गैस साफ़ कर रही थी, और कपड़े धुले हुए थे तो उनको मैं डालने जा रही थी। क्या होता है ना कि कपड़े को मैं डालती हूँ, एक डेढ़ घंटे के लिए डालती हूँ। गर्मी है तो सूख जाता है कपड़ा, तुरंत का तुरंत सूख जाता है। तो मेरे यहाँ मंकी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा मंकी आते हैं। तो मैं देखती रहती हूँ, जब समय अच्छा हो तो तभी मैं डालती हूँ। जब वो लोग ना आए तो कपड़े वगैरह निकाल लेते, सब कुछ निकाल लेते हैं, मेरे गमले, कपड़े, मिट्टी सब कुछ निकाल लेते हैं। तो मैं कम समय के लिए आफ्टरनून में डालती हूँ, तुरंत का तुरंत निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो कपड़े हैं लेकर के भागने लग जाते हैं। तो कपड़े लेकर भाग जाए तो फिर अच्छा तो नहीं होगा, इसलिए तो मैं ऐसा करती हूँ। तो वही मैं जब इनको धूप, अच्छी तेज़ धूप रहती है तो आफ्टरनून में, तब मैं डालती हूँ ना। आधे घंटे के लिए ऐसे दरवाज़ा खोले रहती हूँ, तो आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, और ड्रायर अच्छे से कर देती हूँ, तो कपड़े सूख जाते हैं, तभी मैं निकाल लेती हूँ। तो बहुत टाइम नहीं लगाती हूँ मैं निकालने में कपड़े के लिए। और मुझे अभी एक दिन छत साफ़ करना है, तो मैं उसकी वीडियो भी डालूँगी छत साफ़ करने की। बहुत गंदा हो गया है, और क्या इतनी गर्मी है और इतनी हवा चलती है कि समझ में नहीं आ रहा कितनी समय साफ़ करूँ। और यहाँ दोपहर में बच्चों के लिए मैंने दाल चावल बनाई है। दोपहर में बच्चों के लिए मैंने दाल चावल बनाया है खाने के लिए। तो ये मेरी दाल बन रही है। और मैं चावल हमेशा गंजी पे बनाती हूँ, गंजी तपेली जो भी कह लीजिए, मतलब पसा कर के मैं बनाती हूँ, हमेशा ऐसे नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लोबिया काट रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल बारीक बारीक लोबिया काटना है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ कोई भी सब्ज़ी बनती है बिल्कुल बारीक कटी हुई बनती है, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कैसे मैं काटूँ जो बारीक कटी, क्योंकि इसमें से मैं काट रहा था तो नीचे गिर रही थी। मैंने एक काम करती हूँ, थाली रख देती हूँ इसके ऊपर, तो जो भी गिरेगा तो थाली पे आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो जुगाड़ से ऐसे काम करती हूँ। जल्दी जल्दी कट भी गई, और बहुत अच्छे से कट गई हमारी सब्ज़ी। और बहुत बारीक बारीक काटती हूँ मैं, हमारे यहाँ सारी सब्ज़ी बारीक बारीक कटती हैं। और पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो पसीना बहुत ज़्यादा निकल पड़े था। तो ये काम तो करना ही है, तो मैं सारा टेंशन बच्चों में, घर पे मतलब देती रहती हूँ। तो मेरा ये रहता है। तो वही मैंने कहा सब्ज़ी मैं काट ही लेती हूँ फटाफट। तो मैं वही बरबटी काट लेती हूँ, लेकिन बरबटी मैं इकट्ठा काट लेती हूँ, एक एक करके नहीं काटती, एक दो करके नहीं काटती हूँ, मैं 6-7 इकट्ठा ले लेती हूँ। और उसका चाकू से निकाल देती हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं उसको काटती हूँ।
और यहाँ पे मेरी दाल बन गई है और यहाँ पे मेरा चावल बन रहा है, तो चावल मैं पसा करके बनाऊँगी। तो यहाँ हमारा देखिए दाल चावल और बन गया है, दाल चावल बन गया है। तो बच्चों को मैं दाल चावल लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल में भी घी डाल देती हूँ और चावल में भी घी डाल देती हूँ अच्छे से। तो मैं दाल चावल भी ना गरम ही गरम देती हूँ, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है गरम गरम देने का। तो बच्चों लोगों को आप लोग भी गरम गरम ही खिलाया करिए, मतलब जितनी समय बनाते मैं बच्चों को जितने समय बच्चे खाना होता है मैं गरम गरम ही बना के देती हूँ। तो दाल चावल अचार प्याज तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, तो दाल चावल खाते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। और जो कोई बना के रख दो फिर बाद में दो वही खाते रहो तो फिर बच्चों को कहाँ अच्छा लगेगा, बच्चे फिर वैसे नहीं खाएंगे। तो बच्चों को मतलब बच्चों को करने के लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ती है, ऐसी नहीं है लगे रहो उनके पीछे आएंगे और उनको हर पल देते रहो खिलाते रहो। तो बस ऐसे ही तो हमने दोनों की थाली लगा दी है और हमारी एक तरफ बरबटी भी कट गई है, बरबटी की सब्ज़ी हमारी सारी कट गई है। अब इसके बाद हम शाम के खाने की तैयारी करेंगे। सारा दिन हमारा खाना पे निकल जाता है। तो यहाँ पे मुझे बरबटी बनाना है, तो बरबटी जैसे मैं डेली बनाती हूँ थोड़ा सा तेल डाल के जीरा मिर्ची लहसुन डाल के बघार देती हूँ और बरबटी डाल दूँगी, टमाटर बरबटी डाल दूँगी और मसाले डाल दूँगी, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर ये डाल करके मैं सब्ज़ी बना लूँगी डेली जैसे बनाती हूँ। तो मैं अक्सर खाने पे ही जुटी रहती हूँ, आप लोग देखते होंगे तो लगता होगा कि दिन भर खाना ही बनाती रहती हूँ। हाँ तो ऐसा ही है कुछ, अक्सर खाने पे मैं जुटी रहती हूँ। हाँ वैरायटी खाना की नहीं बना पाती ज़्यादा वैरायटी, क्योंकि इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि ज़्यादा हमारे यहाँ तेल घी वाला पसंद नहीं किसी को, बच्चों को थोड़ा बहुत पसंद है तो बच्चों को बनाती रहती हूँ। और क्या होता है बच्चों को जब बनाती हूँ तो कुछ ज़्यादा कभी कभी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये जो खाना बना रही है सभी लोग खाएंगे सिंपल खाना और बच्चों वाला खाना बच्चों तक ही रहता है। तो बस ये हमारी बरबटी की सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये देखिए, और हम यहाँ पे रोटी सेक लेंगे। हमारी ये पक भी रही है, पक भी गई है, धुई में से पक भी रही है, पक गई है और यहाँ रोटी में सेक लूँगी। तो ये फटाफट लग जाती हूँ करने के लिए मैं, क्योंकि खाने में तो मुझे बिल्कुल भी मतलब कि कोई आलस करे खाना बनाने में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बना लेती हूँ खाना। तो मैंने मतलब जैसे लोग खाते एक एक दो दो करके मैं वैसे बना देती हूँ। ऐसा नहीं रहता है कि मैं इकट्ठा बना कर रख दूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि खाना इकट्ठा बना के रख दूँ। जैसे जैसे लोग खाते हैं खाने वाले लोग वैसे वैसे खाते वाले बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ हमारी रोटियाँ भी लगभग सक गई हैं और मैं चने दाल का पापड़ भी सेक लेती हूँ, तवा में ही सेक लेती हूँ। देखिए चने दाल का पापड़ है, ये चने के दाल का पापड़ है, तेज़ मतलब मिर्च तेज़ वाला है जिसमें तेज़ मिर्च रहती है। तो इसको तवे में मैं रख दूँगी ना, तो ऐसे पापड़ आप भी सेक लेकर रोटी सेके ना तवे में रख देंगे ना वो अपने आप सिक जाता है, आपको गैस ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस ऐसे तवा में पड़ा रहेगा ना, थोड़ा सा उल्टा पलटा दो अपने आप सिक जाता है। 2-3 पापड़ निकल जाएंगे ऐसे, पर मुझे पापड़ एक ही सेकना है। और यहाँ मैं थाली लगा देती हूँ। तो ये हमारी आज की थाली है और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आज कमेंट करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आज की ये थाली कैसी लगी मेरी, जिसमें है बरबटी की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, टमाटर प्याज का सलाद, पापड़, रोटी और मिर्ची नमक। और बस यहीं तक मेरा वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे